जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है एमसी की सीरीज़ में सामान्य विज्ञान के लिए। यानी विज्ञान के हम इस सीरीज़ में वो क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं, इस बार आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके आपको ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सोडियम का द्रव अमोनिया में बना विलयन नीले रंग का होता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि अगर आप सोडियम Na जो होता है उसको NH3 जो है इसके साथ मिलाएंगे NH3 के साथ, तो जो विलयन बनेगा ना आपका वो नीले रंग का बनेगा। तो होता क्यों है नीला रंग, आपको ये बताना है। तो विलायकी कृत इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है। तो विलायकी कृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये नीला रंग बना लेता है ना, सोडियम और द्रव अमोनिया मिलाने पर, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, NaOH होगा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना इसका प्रयोग अपन साबुन बनाने में करते हैं। यानी कि साबुन का निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा साबुन के निर्माण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पवनें पृथ्वी पर डॉट डॉट ताप के कारण उत्पन्न होती हैं। तो जो पवनें हैं पृथ्वी पर क्यों आती हैं, क्यों उत्पन्न होती हैं, जैसे आपने सुना होगा व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, लू, ये सब पवनें हैं। तो ये पृथ्वी पर किस ताप के कारण उत्पन्न होती हैं। तो प्रत्यक्ष ताप जो होता है, यानी सीधे सीधे जो ताप बढ़ता है प्रत्यक्ष, उसके कारण ये पवनें यहाँ पे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूध द्वारा दही का निर्माण किसके द्वारा होता है। यानी दूध से दही जो बनता है आप सबको पता है कि ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिससे कोई पदार्थ अगर दूसरी अवस्था में या चला जाए, उसका रूप बदल जाए, तो वापस से पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता, लेकिन भौतिक पदार्थ आपका आ सकता है। रासायनिक परिवर्तन जैसे आपका जंग लगना हो गया, दूध से दही बनना हो गया, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बर्फ़ का पानी में और पानी का वर्ण बदलना है आपका भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि दूध द्वारा दही का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो याद रखना कि इनमें से आपका जो लैक्टोबैसिलस है ना, एक तरह के आपके जो लैक्टिक अम्ल इसी से बनता है आपका, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध जो है दही में निर्माण इसका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नर हार्मोन है, यानी कि आपका जो मेल हार्मोन कौन से होते हैं, यानी पुरुषों में पाए जाने वाले मुख्यतः, हालांकि थोड़ा बहुत महिलाओं में भी हार्मोन ये पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है परसेंटेज के मामले में। तो है कौन सा, तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन जो है ना एक प्रकार का मेल हार्मोन या नर हार्मोन है, जबकि महिलाओं के लिए प्रोजेस्टेरोन जो है ना महिलाओं का फीमेल हार्मोन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, नर हार्मोन पूछा है तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि प्रकाश है क्या। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रकाश द्रव्यमानहीन होता है क्या, अनुदैर्ध्य तरंग है क्या, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है क्या, कि उपरोक्त सभी है। तो याद रखना प्रकाश जो है केवल एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो है ये प्रकाश हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान द्वारा लगाया गया बल है। तो एक पिंड मतलब 2 मान लीजिए पदार्थ है, तो एक पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर जो आपका लगाया जाएगा द्रव्यमान के द्वारा बल, वो है क्या। तो वो जो है आपका एक तरह का गुरुत्वीय बल होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय बल। एक पिंड दूसरी पिंड के द्वारा अपने द्रव्यमान का जो बल लगाएगा ना उसे गुरुत्वीय बल कहेंगे, क्योंकि प्रत्येक कितनी भी कुछ भी हो, हर पिंड के अंदर थोड़ा ना थोड़ा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय बल मौजूद होता है। ठीक है, तो राइट आंसर गुरुत्वीय बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन कि अनेक लवण वातावरण में जल को अवशोषित करते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है। जैसे जल में, जैसे नमक आपका एक लवण ही है, तो अनेक लवण जो है वातावरण से जल को अवशोषित करते हैं, यानी जल को सूखते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी आप नमक भी रख दोगे, कागज़ में रखोगे तो इतना जल्दी नमी आ जाती है कि कागज़ जो है पानी से भीग जाता है। सब लोगों ने महसूस किया होगा, कभी कागज़ में नमक रखोगे तो क्यों वो भीग जाता है पानी की तरह, जबकि पानी आप डालते नहीं हो, क्योंकि वो जल को अवशोषित कर लेता है। नमक एक लवण है, समझना है आपको। वही क्वेश्चन पूछा है कि
अनेक लवण वातावरण से जल को अवशोषित करते हैं, गुण कौन सा है ये? तो ये जो गुण कहलाता है ये प्रस्वेदन कहलाता है। प्रस्वेदन गुण कारण ये नमक जो है, नमक हो या लवण हो, वातावरण से जल को अवशोषित करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि रक्त का पंपिंग स्टेशन है, यानी कि पंप का काम कौन करता है? तो सभी को पता है कि रक्त ब्लड का पंपिंग करने का काम हृदय करता है। हार्ट हमेशा पंपिंग करता रहता है, ठीक है। और हार्ट में आपको दो चीज़ें और ध्यान रखना है कि शिराओं में आपका अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस ग्रह पर दिन का अंतराल अधिक होता है, यानी दिन का अंतर सबसे ज़्यादा कौन से ग्रह पे होता है? तो शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसमें दिन का अंतर अधिक होता है, यानी दिन का अंतराल अधिक होता है, ठीक है। अगला है कि निम्न अधातुओं में से कौन सी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी ऐसी अधातु बताइए जो गैसीय अवस्था में पाया जाए। तो इसमें से क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब उपरोक्त दोनों यानी क्लोरीन और नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा मादा जनन अंग का भाग नहीं है, यानी मादा जनन अंग का भाग नहीं है, आपको ये बताना है। तो इनमें से आपका जो भ्रूण है ना, भ्रूण कोई मादा जनन अंग का भाग नहीं है। ये केवल आपका भ्रूण मतलब कोई बच्चा है, उसका विकास हो रहा है, वो भ्रूण ही बच्चा बनता है आगे जाके। तो भ्रूण मादा जनन अंग नहीं है, ठीक है तो उसी के अंदर। लेकिन डिम्ब वाहिनी, जिसको आप फैलोपियन ट्यूब बोलते हो, गर्भाशय, वोम, और आपका जो आपका ये अंडाशय, ओवरी, ये तीनों क्या है आपके मादा जनन अंग है। अंडाशय, डिम्बवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय। लेकिन भ्रूण जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भ्रूण जो है मादा जनन अंग का भाग नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है, आपको बताना है। तो इनमें से उत्कृष्ट धातु की मैं अगर बात करूं तो सोना उत्कृष्ट धातु है, क्योंकि सोना सबसे महंगा भी है और ये आघात वर्धनीय और तन्यता वाली चीज़ें हैं। क्रिया कम करता है किसी की चीज़, सबसे कम क्रिया। तो सोना जो है एक उत्कृष्ट धातु होगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाल कदापि नहीं है, यानी चाल जो है क्या नहीं हो सकती। तो चाल आपको बताना है, तो याद रखिए कि चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चाल चाहे आप आगे जाएं चाहे पीछे, आपका विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, याद रखिएगा। बट विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। उसी तरह से चाल जो है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। जब दूरी आपकी हमेशा धनात्मक होगी, चाल भी हमेशा धनात्मक होगी, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक तोप दागने के बाद प्रतिक्षिप्त होती है, यानी तोप से आप अगर आप गोली मतलब तोप दागते हो तो होता क्या है प्रतिक्षिप्त। तो तोप दागने के बाद न्यूटन का तृतीय नियम के कारण प्रतिक्षिप्त होती है। अब इसका अर्थ समझो, देखो प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है। तो तीसरे नियम के अनुसार ही जब गोली चलाओगे, बंदूक चलाओगे, तो पीछे की तरफ झटका मारेगा। जितनी आगे गोली तेज से निकलेगी उतनी पीछे झटका मारेगा। वही न्यूटन का तृतीय नियम कहता है। और प्रतिक्षिप्त इसी के कारण होती है ना, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लेकिन उल्टी दिशा में आपकी होती है ना, बराबर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहित करता है। तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है, जिसके अंदर एक ही कोशिका होती है। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब। तो भोजन अंतर्ग्रहित कैसे करता है ये अमीबा? तो अमीबा जो है ना, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कूटपादों द्वारा, यानी कूटपादों के द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहित करता है, भोजन, ठीक है, पचाता है। 17वां क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो पौधों वाली कोशिकाओं पे नहीं होता है? तो याद रखना लाइसोसोम जो है ना, पादप कोशिकाओं में नहीं होता है, ये जंतु कोशिका में होता है। रिक्तिका कोशिका, वृत्त, हरित लवक, ये सब पादप कोशिका में होते हैं। तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लाइसोसोम को क्या जहर की थैली या आत्महत्या की थैली ऐसा कुछ बोला जाता है? अगर बोला जाता है तो कमेंट करके हाँ ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जिप्सम का सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र बताना था जिप्सम का। तो जिप्सम का जो होता है CaSO4 × 2H2O, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र, यानी CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है कि एक विद्युत अपघट्य सेल में वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखो
कोई अगर विद्युत अपघट्ट सेल है या बैटरी है तो इलेक्ट्रोड का वो पार्ट जो धनात्मक यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, 2 टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, आपको पता ही है किसी भी सेल वगैरह में देखें किसी चीज़ में। तो पॉजिटिव के लिए पूछा है, पॉजिटिव तरफ संयोजित कहाँ होता है, 2 चीज़ें होती हैं एनोड और कैथोड। तो याद रखिएगा कि एनोड जो है आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, जबकि कैथोड क्या होगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना होगा कि 5 मिनटों में कार तथा एक पोल की मध्य दूरी सतत रूप से बढ़ती जा रही है, कार के बारे में क्या सही है। ठीक है, तो इसमें से कार की गति जो है ना, कार गति में है। अब सीधी सी बात है, आप देख रहे हो अगर कार की और एक पोल के बीच दूरी बढ़ रही है, मान लो यहाँ पे पहले पोल है, खंभा है और एक कार है। ठीक है, अब इनके बीच दूरी बढ़ रही है, यानी कार बहुत दूरी जा रही है, पोल तो स्थिर रहेगा खंभा, तो कार गति में है तभी ना दूरी बढ़ेगी, तो कार गति में रहेगी तो दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन एमपी पटवारी 2023 के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 सामान्य विज्ञान में। तो कैसा लगा आपको ये सेगमेंट कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।